नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। क्या उमर अब्दुल्ला किसी को खुश करना चाहते हैं? क्या वाकई में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि चुनावों से पूर्व हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन क्यों किया? क्या अब हमिद करा इसलिए पछता रहे हैं कि कांग्रेस को वो भाव नहीं मिल रहा है एनसी की तरफ से जो उसे मिलना चाहिए था? क्या ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमीद करा साहब ने एक निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले जब हमने गठबंधन किया था तब सोच कुछ और थी, और अब चुनावों के बाद एनसी की सोच कुछ और हो गई है। हमने बकायदा मिलकर लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा। अगर कांग्रेस ने एनसी के साथ गठबंधन ना किया होता चुनावों से पूर्व, तो आज एनसी की कुछ अलग ही स्थिति होती। क्या अमित करा की ये धमकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? क्या वाकई में एनसी, कांग्रेस और आजाद मिलकर जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं उसे कोई खतरा है? वरना ऐसे जो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इससे पहले कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई ये फैसला नहीं ले रहा हूं कि हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच जो है वो अब अलग होती जा रही है। वो जिस तरह से गठबंधन की या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि एनसी जो है वो कहीं ना कहीं इस आलोचना के जरिए किसी को खुश कर रही है। तो आखिर उमर अब्दुल्ला साहब किसे खुश करना चाहते हैं? हमीद करा साहब ने बकायदा एहसान जताते हुए कहा कि चुनावों से पहले बकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, और चुनावों से पहले हमने ये तय किया कि हम एक सोच लेकर इन चुनावों में चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेंगे। इसमें कामयाब भी हुए, लेकिन अब उनकी सोच बदल गई है। तो क्या ये सोच बदलने का जो दर्द हामिद करा साहब या कांग्रेस बयां कर रही है, वो इस बात से तो नहीं कर रही कि सरकार में तो है, यानी कि सरकार उनके सहारे चल तो रही है, लेकिन जो भाव, जो अहमियत, जो इंपॉर्टेंस कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आपने देखा होगा कि इन चुनावों में दोनों ने चुनाव मिलकर लड़ा, लेकिन एनसी कई जगहों पर फ्रेंडली मैच खेलते हुए नजर आई, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को हराने का पूरा दांव चला और कांग्रेस उस जाल में फंस भी गई। और आप सोचिए कि कांग्रेस के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वकार रसूल, हाँ वकार रसूल साहब जो थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कि कांग्रेस और एनसी ने फ्रेंडली मैच खेला। तो यहां से पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से एनसी के महाजाल में फंस गई, और अब कांग्रेस को पछतावा हो रहा है कि काश अलग लड़े होते तो तस्वीर कुछ और होती, और जो आंखें नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें दिखा रही है या पिछले दिनों राज्यसभा के चुनावों में दिखाई, वो शायद ना दिखाती। लेकिन अब वक्त जो है वो शायद गुजर चुका है, और अब कांग्रेस का दर्द जो है वो बाहर आ गया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो नहीं बनी है, जबकि कोई भी गठबंधन की जब सरकार बनती है तो पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसमें बकायदा तय होता है कि हमने किस लाइन पे चलना है।
और महागठबंधन की अगर हम बात करें या गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो पूरा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट है। आपने देखा एसआईआर को लेकर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, और उसी एसआईआर या वोट चोरी के नारे को उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने ईवीएम हैक होने को लेकर भी बयान दिए थे कि अगर ईवीएम हैक होती तो शायद जो उम्मीद मैंने की थी उस उम्मीद से ज्यादा मुझे यहां पर मिला, तो वो ना मिलता। तो कांग्रेस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए या केंद्र सरकार को घेरने के लिए वोट चोर, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अलग स्लोगन लेकर चलती है, तो यहां पर उमर अब्दुल्ला उनके इस प्लान को, उनके इस रणनीति को जम्मू कश्मीर में फेल कर देते हैं। तो शायद यही वजह है कि हामिद करा साहब जो है वो कह रहे हैं कि अब दोनों की सोच जो है वो जुदा है। आपने देखा होगा किस तरह से जब स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस ने बकायदा दिल्ली का रुख किया, तो एनसी ने कहा स्टेटहुड तो हम भी चाहते थे और हमारी गठबंधन की सरकार है यहां पर, बेहतर होता कि हमें भी साथ ले चलते या हमें कॉन्फिडेंस में ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन बयानों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद दोनों की राहें जुदा हो सकती है। राज्यसभा के चुनावों में देख लिया कि किस तरह से एनसी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया कांग्रेस को और एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए, और जो चौथी सीट थी राज्यसभा की उसके लिए कांग्रेस को ऑफर किया, और कांग्रेस बाकायदा जो राज्यसभा की पहली 3 सीटों में से सीट चाहती थी वो न मिलने के कारण उन्होंने चौथी सीट पर इनकार कर दिया। और फिर ये साफ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नाराजगी है दोनों के बीच में, वरना ये दर्द यूं नहीं झलकता। खैर, ये सरकार कितनी देर चलेगी कितनी नहीं, लेकिन ये है कि दोनों के गठबंधन में अंतर कलह जो है खुलकर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को जवाब देना है। इसी उमर अब्दुल्ला सरकार ने या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपना घोषणा पत्र बनाया था, हमने अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसमें बकायदा 12 सिलेंडर जो थे उसकी छूट देने की बात कही थी, 200 यूनिट बिजली की बात की थी, एनसी ने बकायदा स्टेटहुड की भी बात की थी, हमने भी की थी। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं वो धरातल से दूर होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमिद कारा का दर्द जो है वो उभर कर आया और अब सोच रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये गठबंधन टूटेगा? हालांकि अगर ये गठबंधन टूटता भी है तो भी एनसी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर खतरा होता तो जब इस सरकार का गठन हुआ तभी एनसी ने उन्हें, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने कुछ शायद मंत्रालय मांगे थे, उन्होंने वो मंत्रालय नहीं दिए, तो कांग्रेस ने बाहर से स्पोर्ट देना जो था वो बेहतर समझा। और अगर कांग्रेस के सहारे ये सरकार चल रही होती तो आज शायद सरकार के इस गठन में, सरकार के इस भागीदारी में कांग्रेस का भी कोई हिस्सा होता। तो यही वजह है एनसी जो है वो कांग्रेस को वो भाव नहीं दे रही है, जो भाव, जो इंपॉर्टेंस कांग्रेस का आती है। और अब अपने आप को वो ये बताने में साबित करना चाहती है या जनता को ये संदेश देना चाहती है, देखिए हम भाजपा के खिलाफ हैं, एकजुट हैं, और एनसी जो है, उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो दूसरी राह अपनाए हुए हैं, और हमारा विरोध, हमारा जो जो सहयोग नहीं लेने का शायद ये एक वजह भी हो सकती है कि वो किसी को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोसना, उसकी आलोचना करना, उनकी नीतियों का विरोध करना, अगर एनसी स्टेटहुड लेने में कामयाब हो जाती है इस आलोचना की वजह से, तो हम ये भी आलोचना झेलने के लिए तैयार हैं। यानी कि कांग्रेस एहसान जता रही है एनसी पर कि आप हमारे सहारे, हमारी बैसाखियों पर खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बैसाखी खींच ली तो आप गिर जाएंगे। लेकिन उमर साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस जो है उसकी बैसाखी कितनी मजबूत है और वो किसके सहारे है। तो किस
की एनसी जो है वो तारीफ कर रही है। उमर अब्दुल्ला किसे खुश करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो कांग्रेस चाहती है, और कांग्रेस ने तभी ये सवाल किए हैं ताकि जनता पूछे तो सही कि भाई साहब किसे खुश करना चाहते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।